आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। और ये वीडियो यार एक सीरीज़ में चल रही है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, सो आप उसको देख सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगिनर। ठीक है। सो मैं इस वीडियो के अंदर यार स्पेशली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, सप्लाई और डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आप इसको बायस कैसे बना सकते हैं, आप ट्रेडिंग प्लान के अंदर इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। इसको आप यूज़ में ले सकते हैं एक बारी आप सीख जाते हैं। So it will be very easy for you to identify the trends. It will be very easy for you to check the volatility, कहाँ पे मुझे रिवर्सल्स मिल सकते हैं, कहाँ से मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। अब जैसा आप चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। सो आप भी अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है मेक श्योर यू पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप वीडियो को वापस से रिप्ले भी कर सकते हैं। ओके। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। पहले हम सपोर्ट के बारे में समझते हैं। अब जो प्राइस होता है यार वो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में कभी नहीं चलता कि ऊपर गया तो फिर ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट में बायर्स हैं तो मार्केट में सेलर्स भी हैं। ठीक है। दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर सिर्फ बायर्स ही होंगे और कोई सेलर नहीं होगा तो फिर यार वहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस में गैप्स क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है। वो तो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए कि भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो, ऐसे एसेट क्लास में हमें ट्रेड करना है जहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो। ओके। इसलिए मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने से पहले यार हमें तीन चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट तीन फेज़ में मूव करता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है और उसके बाद कोई फेज़ ही ना आए। ठीक है। सो तीनों फेज़ कौन कौन से हैं। पहला है एक्यूमुलेशन फेज़, दूसरा है मैनिपुलेशन फेज़ और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। मैं तीनों को आपके साथ डिस्कस करके बताता हूँ कि यार आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते। जब भी आपको प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी मिलती है, उससे पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है। आप अगर देखते हैं कि एकदम से ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, या एकदम से मार्केट गिरने लगा, ये ऐसे ही नहीं होता कि कोई एकदम से पैनिक सेलिंग नहीं आएगी जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है। इसको हम समझे कैसे। आप मार्केट में तीनों फेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखोगे कि भाई एक रेंज है, ठीक है, उस रेंज के अंदर मार्केट काफ़ी देर से घूम रहा है। दिस इज़ एक्यूमुलेशन फेज़। यहाँ पे बायर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे सेलर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज दे बोथ थिंक कि मेरे साइड मार्केट जाएगा या मेरी साइड जाएगा। बायर सोचता है मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर लेता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सिमिलरली सेलर सोचता है कि मैं यहाँ पे अपनी सेलिंग पोजीशन बनाता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। बट दोनों में से कोई भी चीज़ होती नहीं है। ठीक है। ऐसे फेज़ को हम एक्यूमुलेशन फेज़ बोलते हैं। और ऐसे फेज़ से यार एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें बचना है। हमें कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, जस्ट अवॉइड इट। ठीक है। ऑब्जर्व करो बट ट्रेड मत लो वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब भी आपका एक एक्यूमुलेशन फेज़ आया है इसका मतलब है कि भाई कोई एक साइड है जो यहाँ पे फंस सकती है। आइधर वो बायर फंसेगा या तो सेलर फंसेगा। ठीक है। दोनों तो फंस नहीं सकते, तो एक ही साइड वाले फंसते हैं यहाँ पे। हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यार एक की पॉइंट है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, कि आपको यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट्स या फॉल्स ब्रेकडाउन्स मिलेंगे। ठीक है। ऐसा अज्यूम कराया जाएगा कि भाई प्राइस इस लेवल से ऊपर निकल गया और यहाँ से अब ऊपर चला जाएगा। बायर्स के मज़े ही मज़े। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्राइस एकदम ऊपर गया और फिर एकदम से नीचे गिर गया। वो एक मैनिपुलेशन फेज़ है। ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। दिस इज़ अ मैनिपुलेशन फेज़। प्राइस ऊपर जाता है और फिर कुछ टाइम सस्टेन करता है, फिर एकदम से ये एक्यूमुलेशन वाली फेज़ के अंदर वापस आ जाता है। और यहाँ से फिर भाई प्राइस का ब्रेकडाउन चालू होता है। जितने भी बायर्स होते हैं इनके स्टॉप लॉस लगने चालू हो जाते हैं। ओके। सिमिलरली यार बाइंग के केस में भी ऐसा होगा। कुछ ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको पहले एक ब्रेकडाउन मिलेगा। जैसे मान लो एक्यूमुलेशन फेज़ में है हम, आपको पहले दिखेगा कि एक ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई अच्छा ठीक है, प्राइस ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, मे बी यहाँ से प्राइस अब नीचे की तरफ गिरेगा। दिस इज़ व्हाट अ मैनिपुलेशन फेज। ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यार आपको रीटेस्ट का वेट करना होता है, उसके बाद कैंडल्स देखनी होती है, तभी आप बोल सकते हो कि यार यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है। अब मैं भी ऐसा नहीं है कि भाई कि प्राइस नीचे गया तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी नीड टू वेट, ऑब्जर्व द प्राइस एंड देन टेक द एक्शंस। ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे कि भाई प्राइस ने अगर मैनिपुलेशन करा है यहाँ पे, तो वो वापस एक्यूमुलेशन फेज़ में जाएगा और वहाँ से कंटिन्यूएशन दिखाएगा और यहाँ से फिर एक जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा।
सो जब भी आप इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देखोगे प्राइस के अंदर, सो यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, यहाँ पे सेलर मैनिपुलेट हो गया है तो बायर्स की फेवर में मुझे ट्रेड लेना चाहिए, मेरे को बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। ओके। सिमिलरली अगर आप सेलिंग करते हो, आप देखते हो कि भाई बायर्स ट्रैप हो गए हैं और मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं करा, सो आप सेलिंग पोजीशंस के लिए प्लान बना सकते हो। सो दैट्स हाउ वी नीड टू थिंक कि भाई आपके ये तीनों फेज इस तरीके से चलते हैं। और जब भी मार्केट में एक एक्सपेंशन आ गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने मैनिपुलेशन फेज तो देख लिया, दिस इज़ अ मैनिपुलेशन फेज। अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लो आपका एक्यूमुलेशन फेज था, ठीक है, आपका यहाँ पे एक मैनिपुलेशन फेज आया इस रीजन में, ये आपका मैनिपुलेशन फेज हो गया, ठीक है, ये मैनिपुलेशन फेज हो गया और फिर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है। सो अब क्या है भाई, ये आपका एक्सपेंशन फेज हो गया, दिस इज योर एक्सपेंशन फेज। यहाँ पे प्राइस क्या करेगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में ऊपर निकलता जाएगा। कब तक निकलेगा, जब तक कि प्राइस एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक बायर्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक बायर्स को लगे कि यार उनका टेक प्रॉफिट ना आ गया या उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो ये सब चीज़ें आप देखोगे कि मार्केट में आपको सिग्नल्स मिल जाएंगी। एक एक्सपेंशन के बाद वापस से एक्यूमुलेशन फेज आएगा, फिर मैनिपुलेशन, फिर नया एक्सपेंशन फेज, ठीक है। सो मार्केट का यार ये नेचर है कि ये तीन फेज़ आपको हमेशा मिलेंगे। अब इसको हम यार चार्ट्स में समझते हैं। ओके। सो अभी तो मैंने देखो आपको चार्ट पैटर्न समझाया ही नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपने फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के बारे में समझा होगा, इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे, बट जस्ट इन केस मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को उस चीज़ के साथ रिलेट करके बताना चाहता हूँ। जैसे आपने फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न देखा होगा, सो यहाँ पे आप देखें, आपको एक एक्सपेंशन फेज़ मिला, ठीक है, उसके बाद वापस से आपका ये मैनी एक्यूमुलेशन फेज़ है, ये पूरा आपका एक्यूमुलेशन फेज़ है। देखो प्राइस एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस एक रेंज में चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इस रीजन में मैनिपुलेशन हुआ है। अभी मैं आपको ना क्लियरिटी दिखा दूंगा इस चीज़ की कि मैनिपुलेशन मैंने कैसे बोला। और मैनिपुलेशन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक नया एक्सपेंशन फेज़ क्रिएट हो गया। सो अगर मैंने जो ये प्राइस को रिट्रेस किया है, इसको मैं साइड में लेकर आऊँ ऐसे, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यार प्राइस जो है एक्सपैंड करा और उसके बाद ये रेंज में ऐसे फंस गया, ठीक है। दिस इज़ अ रेंज, ट्रेंड लाइन रेंज है ये आपकी एक ट्रेंड लाइन रेंज है। ओके। सो ये एक रेंज में फंस गया। अब ये इसके ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, ये जो एक एक्सपेंशन फेज दूसरा है, इससे पहले आपको यहाँ पे एक मैनिपुलेशन मिला है, दिस इज़ योर मैनिपुलेशन। ओके, दिस वन इज़ योर मैनिपुलेशन। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे आप देखेंगे। सो जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे इस रीजन में, सो आपको यहाँ पे एक मैनिपुलेशन मिला। ओके, ये आप छोटी सी विक देख रहे हो, बहुत बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं ना, लिमिट ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में। सो यहाँ पे कुछ लिमिट ऑर्डर्स ऐसे लगे होंगे जिसमें प्री डिसाइडेड होगा कि यार जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है मेरी शॉर्ट पोजीशन एक्टिवेट कर दो। तो बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे जिनके बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे, ठीक है, मतलब उनके ब्रोकरेज अकाउंट्स में इस तरह के पोजीशंस लगे होंगे। और ये देखो ये लिमिट ऑर्डर एक्टिवेट हुआ, सेलर्स के पोजीशन एक्टिवेट हुए और यहाँ पे हमारा जो मैनिपुलेशन फेज था वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। बैक टू बैक जितने सेलर होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, उनके स्टॉप लॉस इस हाई पे होंगे या इस हाई पे होंगे, ठीक है। सो ये जो हाई है ये आपके स्टॉप लॉस है, किसके, जो सेलर्स थे वो अपने हाई के ऊपर ही तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अब जब स्टॉप लॉस लगेंगे, जब सेलर ने पोजीशन एग्जिट करी तो क्या किया उसने, बाय करा। और बाय जब किया तो यार एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। बायर ने देखा कि ओके नीचे यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, सो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, और सेलर के स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं तो उनके भी पोजीशन में क्या हो रहा है, बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं, तभी तो वो पोजीशन से एग्जिट करेंगे। सो यहाँ पे बायर भी बाय कर रहा है, सेलर भी बाय कर रहा है और एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और इसी तरीके से यार आपका एक एक्सपेंशन फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है। ओके। और ये सारी चीज़ें यार आपको टाइम टू टाइम मार्केट में दिखती रहेगी। आप जब चार्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे यू विल गोना सी दिस पैटर्न अ लॉट, ठीक है। और मेरा भी यार यही लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे लिक्विडिटी हंट्स का वेट करता हूँ, मैनिपुलेशन का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी एंट्री प्लान्स करता हूँ। सो मोस्टली आपको ये जो लिक्विडिटी हंट वाले कॉन्सेप्ट है इसमें आपको रिवर्सल ट्रेड्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, बट ऑफ कोर्स यू नीड एन एक्सपीरियंस, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू वांट टू स्पेंड इन द मार्केट। आफ्टर दैट यार आपको ये सारी नॉलेज दिखने लगेगी।
चार्ट्स आर ऑलवेज अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। जितना आप चार्ट पे बैठोगे आपको वो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब मैंने आपके साथ यार मैनिपुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज डिस्कस कर लिया है। नाउ हम समझते हैं कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, सप्लाई और डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो अभी अगर आप यूरो यूएसडी का करंट चार्ट देखेंगे सो यू विल सी कि भाई प्राइस इस अपर लेवल पे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भाई प्राइस ने क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, क्यों लिया है आई डोंट नो, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और वो एकदम से एग्रेसिवली नीचे आने लगा। प्राइस ने देखो वापस से एक्यूमुलेशन किया, एक्सपेंशन किया और एग्जैक्ट सेम लेवल पे, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं प्राइस इन लेवल्स पे वापस रिजेक्शन दिखाता है और फिर नीचे आ जाता है। इसका मतलब है ये जो पूरा रीजन है ये पूरा आपका सप्लाई रीजन है। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, प्राइस इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ यू विल गोना मार्क द रेजिस्टेंस जोन। एंड सिमिलरली यार आपके सपोर्ट जोन भी ऐसे ही बनते हैं। सो सपोर्ट जोन जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि भाई प्राइस यहाँ से गिरा फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर आप देखोगे कि भाई सेम रीजन पे आके प्राइस ने वापस से सपोर्ट लिया। सो अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखूँ सो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा था। ठीक है, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब आप इसको एज अज्यूम करो कि भाई रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होगा तो वो सेम ही रेजिस्टेंस जोन आपका सपोर्ट भी बन सकता है ना। मान लो आपने यहाँ, मैं बैठा हूँ, यहाँ से मैंने एक लोहे की बॉल मारी छत पे और छत टूट गई। ठीक है, कोर्स एक बार में नहीं टूटेगी, बट मैं काफ़ी बार ही उस पर बार बार मार रहा हूँ और वो टूट जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो रेजिस्टेंस था मेरे लिए। जितनी बार मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ वो वापस नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ऊपर एक तो रेजिस्टेंस है, छत लगी है जिसकी वजह से वो वापस बाउंस बैक करवा रहा है बॉल को। ग्रेविटी ऑफ कोर्स नीचे पुल कर रही है उसको। बट आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि भाई एक बार छत टूट गई तो बॉल ऊपर जाकर रुक भी सकती है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि भाई ये प्राइस ऐसे ब्रेक हुआ और ऊपर आके रुक गई वो। अब यहाँ से एक नया रैली स्टार्ट हुआ। सो दिस कैन बी योर सपोर्ट जोन अगेन। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आपका एक रेजिस्टेंस जोन जब टूट जाता है और प्राइस उसके ऊपर निकल जाता है देन इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे भी आप छोटा सा देखेंगे कि भाई एक रेजिस्टेंस बना इस रीजन में। ठीक है, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, बट फिर प्राइस वापस नीचे से ऊपर आया। इस जो रेजिस्टेंस पहले था उसको सपोर्ट की तरह लिया उसने, फिर से ब्रेकआउट दिया तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन फिर से सपोर्ट जोन बन गया। अब यही सपोर्ट जोन आप आगे चल के देखेंगे सो यहाँ पे ये सपोर्ट बनाते हुए आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो यार इस तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है मार्केट में एंड दैट्स हाउ यू कैन यूज़ देम। ठीक है, मान लो मेरे को प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है और फिर मेरे को लग रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि भाई सीधा प्राइस आया और यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली। अभी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अभी हम सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन समझ रहे हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई प्राइस अगर यहाँ से इस लेवल पे आता है, विक्स बनाता है और पॉजिटिव कैंडल्स क्लोज करता है, इसका ये मतलब है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो प्राइस को रोक रहा है। ठीक है, एंड आई कैन टेक दी एंट्रीज। ठीक है, अगर मेरे को 1:1 1:2 मिलता है एंड आई एम गुड टू गो। ठीक है, सो इस तरीके से यार आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हो। अब आप नोटिस करोगे कि यार मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाई है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, नॉट सपोर्ट लेवल। ठीक है, मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल्स क्या क्या होते हैं, जैसे ये एक लेवल हो गया। ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो गया, एक लेवल हो गया, दिस इज़ अ एक्सट्रीम पॉइंट। सो दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल कि भाई इसके नीचे तो प्राइस गया ही नहीं है। ठीक है, जोन में क्या होता है यार, काफ़ी सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ऑफ कोर्स सबका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन सेम नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे 2 घंटे का टाइम फ्रेम खोल के बैठा हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाई सारे ट्रेडर 2 घंटे के टाइम पे ट्रेड करते हैं। कोई 1 मिनट पे कर रहा होगा, कोई 3 पे कर रहा है, कोई 30 पे कर रहा है। मैं यहाँ पे 2 घंटे पे खोल के बैठा हूँ, कोई 4 घंटे पे खोल के बैठा होगा। ठीक है, सो जब सपोर्ट जोन की बात आती है तो काफ़ी टाइप के ट्रेडर्स हैं जो उस लेवल को सपोर्ट मानते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, तभी हम एक रेंज ले लेते हैं। और मैं देखो रेंज कैसे लेता हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्राइंग करी। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। मैंने यहाँ पे जो रीजन ड्रॉ किया है, मैंने देखो अब सिर्फ विक्स को लिया है, मैंने कोई बॉडी काउंट नहीं करी। ठीक है, इस लेवल का विक क्यों लिया मैंने, क्योंकि बायर्स और सेलर दोनों इन्वॉल्व है वहाँ पे। अगर मैं खाली बॉडी ले लेता, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, तो इसमें सिर्फ बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है, बट ये जो विक्स हैं इसमें बायर और सेलर दोनों आए थे। ठीक है, सो आई फील कि ये वाले रीजन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके,
सो दिस इज़ योर सपोर्ट जोन, नॉट लेवल, ठीक है। अगर मुझे लेवल बनाना हो इस रीजन में, सो ये मेरा लेवल होगा, ठीक है, कि भाई इस लेवल के नीचे तो प्राइस जाना नहीं चाहिए, ये वाला लेवल है। देखो इसके नीचे प्राइस गया, वापस से प्राइस ने पुल बैक दिखाया, सो दिस इज़ अ मैनिपुलेशन जोन अगेन, ठीक है। ये एक आपका मैनिपुलेशन जोन हो गया। जब आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी होती है तब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का यूज़ करते हो। बट जब आपको एक जोन आइडेंटिफाई करना है, मान लो आपको कहीं से पोजीशन एक्यूमुलेट करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है, देन यू गोना मेक जोन्स, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ओके। सो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ आ गया है। और इट्स ईजी यार, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक होमवर्क करो। आप कम से कम 10 से 15 चार्ट्स को देखो, अपने फेवरेट ट्रेडिंग पेयर के अंदर देखो, और बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को बनाओ और जोन्स को बनाओ। और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है मैनिपुलेशन का, एक्यूमुलेशन का और फिर एक्सपेंशन का, उसको आप यूज़ करके देखो। सो आप इतना होमवर्क करो, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारे ट्रेंड लाइन और जो पैटर्न्स है उसको मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी, एंड देन विल कंटिन्यू अगेन विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करें और मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।